साध संगत जी प्रेम से कहना। धन निरंकार जी, स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, विश्वनाथ जी कई दिनों से देख रहे थे कि उनकी बहू माधवी पिछले कई दिनों से बहुत उदास रहती थी। हर पल कुछ ना कुछ गुनगुनाने वाली, बात बात पर खिलखिलाने वाली माधवी आजकल बेहद खामोश रहती थी। माधवी का उदास चेहरा देख विश्वनाथ जी बहुत दुखी थे। अभी 1 महीना भर पहले ही माधवी उनके घर में विशाल की दुल्हन बनकर आई थी। माधवी का एक ही शौक था, गीत और भजन गाने का। जब भी माधवी घर का कोई काम करती तो वो काम करने के साथ साथ अपनी पसंद का गीत गुनगुनाती रहती थी, जिसे सुनकर विश्वनाथ जी और उनकी पत्नी देवकी बहुत खुश होते थे। उन्हें अपनी बहू का हर पल गुनगुनाना और खुश रहना बहुत अच्छा लगता था। अपनी बहू को खुश देखकर उन्हें ऐसा लगता था जैसे उनके घर का कोना कोना खुशियों से महक रहा हो। लेकिन ना जाने ऐसा क्या हुआ कि माधवी कई दिनों से गुनगुनाती नहीं थी। वो बस चुपचाप खामोश रहकर उदास मन से अपना काम करती रहती थी। विश्वनाथ जी अभी माधवी के बारे में सोच ही रहे थे कि उसी वक्त उनका बेटा विशाल अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जा रहा था। विशाल को बचपन से ही अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। जब तक वो अपने दोस्तों के साथ दिन में एक बार क्रिकेट नहीं खेलता था, उसका दिन पूरा नहीं होता था। विश्वनाथ जी ने विशाल को अपने पास बुलाकर पूछा, क्या तुम्हारा माधवी से कुछ झगड़ा हुआ है जो माधवी इतना परेशान रहती है? ये सुनकर विशाल ने कहा, नहीं पापा, मेरा तो माधवी के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ। मैंने तो बस उसे इतना ही कहा था, तुम हर समय गाना क्यों गाती रहती हो? कभी तो अपना मुंह बंद कर लिया करो। तुम्हारा इस तरह हर समय गाना मुझे अच्छा नहीं लगता। पापा, एक दिन मेरे कुछ मित्र घर आए थे। उस वक्त माधवी रसोई में उनके लिए चाय बनाते समय भी गाना गा रही थी। तब मेरे एक दोस्त ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे दोस्त, तुम्हारी पत्नी क्या हर वक्त गाती ही रहती है? क्या ये कभी चुप नहीं रहती? अरे, तुम्हारी तो अभी अभी शादी हुई है। तुम्हारी नई नवेली पत्नी का इस तरह से सबके सामने गाना, ये अच्छी बात नहीं। अपने दोस्त की बात सुनकर मुझे उस समय बहुत बुरा लगा। तब मैंने ही माधवी से कहा था, कभी तो अपना मुंह बंद कर लिया करो। जब देखो गाती ही रहती हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह से सभी के सामने गाती हुई? मेरी ये बात सुनकर माधवी खामोश हो गई। उस दिन के बाद से उसने गाना गुनगुनाना बंद कर दिया। अच्छा हुआ पापा जो उसने गाना बंद कर दिया। अब मेरे मित्र उसका मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। अपने बेटे की बात सुनकर विश्वनाथ जी बोले, अच्छा विशाल, आज से तुम्हारा क्रिकेट खेलना बंद। अपने पिता के मुख से ऐसे शब्द सुनकर विशाल हैरानी से बोला, पापा, आप ये क्या कह रहे हो? आप तो जानते हो ना कि क्रिकेट ही मेरा जीवन है, मेरा जुनून है। अगर मैंने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया फिर मैं खुश कैसे रहूँगा? और ये तो मेरा बचपन का शौक़ है। अगर मैंने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। तब विश्वनाथ जी ने कहा, जिस तरह से क्रिकेट तुम्हारा शौक़ है, उसी तरह से गीत गुनगुनाना भी माधवी का शौक़ है। अगर किसी व्यक्ति से उसका शौक़ छीन लिया जाए तो उसका मन मर जाता है। उस इंसान का मन किसी काम में नहीं लगता। उसका दिल हमेशा उदास उदास सा रहने लगता है। और एक बात बताओ, मन मारकर जीना भी क्या कोई जीना है? तुमने अपने बारे में तो सोच लिया, लेकिन क्या तुमने माधवी के बारे में सोचा कि वो बेचारी अपने मन को मारकर कैसे जी रही होगी? विश्वनाथ जी ने विशाल को समझाते हुए कहा, बेटा, जिस घर की बहू खुशी से खिलखिलाती है, गीत गुनगुनाती है, उनके घर में हमेशा ही अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी का वास होता है। और जिस घर की बहू दुखी रहने लगती है,
उस घर से लक्ष्मी रूठकर चली जाती है। अगर तुम्हारे दोस्तों को माधवी का गीत गुनगुनाना पसंद नहीं था तो तुम्हें उनसे कहना चाहिए था कि वो लोग तुम्हारे घर ना आए। बेटा, जो लोग किसी को खुश होते हुए देखकर चिढ़ते हैं तो ऐसे लोगों की सोच बहुत ही छोटी होती है। अपने पिता की बात सुनकर विशाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने पिता से माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आज के बाद माधवी को गीत गाने से कभी नहीं रोकूंगा। मैं भूल गया था। जैसे क्रिकेट खेलना मेरा शौक़ है वैसे ही माधवी का भी गुनगुनाने का शौक़ होगा। अपने बेटे को शर्मिंदा देख विश्वनाथ जी ने कहा, माफ़ी मुझसे नहीं अपनी पत्नी से मांगो क्योंकि तुमने उसका दिल दुखाया है। ये सुनकर विशाल रसोई में गया। वहाँ उसकी पत्नी खामोशी से खाना बना रही थी। तब विशाल ने अपने दोनों कान पकड़ते हुए माधवी से कहा, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं तुम्हें गीत गुनगुनाने से कभी नहीं रोकूंगा। मैं अपने दोस्तों के बहकावे में आकर बहक गया था। आज के बाद मैं तुम्हारा दिल कभी नहीं दुखाऊंगा। सच कहूँ तो तुम्हारा उदास चेहरा देखकर मेरा दिल भी उदास हो जाता है। इसीलिए तुम अब हमेशा ही गीत गुनगुनाया करो। ये बातें सुनकर माधवी की आंखों से आंसू आने लगे और माधवी ने विशाल को माफ़ कर दिया। विशाल मन ही मन सोच रहा था कि वो कितना बड़ा मूर्ख था जो अपने दोस्तों की बातों में आकर उसने अपनी पत्नी का दिल तोड़ दिया। आज वो भी अपनी पत्नी के साथ खुशी से गीत गाने लगा था और अपने बेटे बहू को इस तरह से मस्ती में गाता हुआ देख विश्वनाथ जी मुस्कुराने लगे थे। आज माधवी बहू को खुश देख उन्हें लग रहा था जैसे उनके घर की खुशियाँ फिर से वापस आ गई हो। साथ संगत जी, आज भी हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी खुशियों से कम दूसरे लोगों की खुशी देखकर ज़्यादा चिढ़ते हैं। ऐसे लोगों की सोच बहुत ही घटिया होती है जो किसी को गुनगुनाते देखकर भी दुखी होते हैं। तो ऐसे लोगों की सोच बदलनी चाहिए क्योंकि खुश रहना कोई जुर्म नहीं है। खुश रहना तो इंसान का अधिकार है। मैं उम्मीद करती हूँ आज की ये साखी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये साखी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।